नमस्कार प्रिय बच्चों। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको हम एक बार देखेंगे। इनको समझ लेने से आपको पाठ को समझने में आसानी होगी और आप आसानी से अवधी भाषा में रचित उनकी दोहा चौपाई शैली की जो पद रचना है इसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक बार शब्दार्थ व्याख्या ध्यान से इसको समझते हुए आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। भंजनिहारा, भंजनिहारा तात्पर्य है भंग करने वाला या तोड़ने वाला। आपको पता है धनुष जो था उस धनुष भंग का जो प्रसंग है उसमें भंजनिहारा शब्द आया है। रिसाय, रिसाय जो है क्रोध करना और पाठ में जगह जगह रिस शब्द, रिसाय और रिस एक ही बात है, शब्द एक दूसरे से ही कहें कि मिलते जुलते हैं, दोनों एक से ही रिस से ही रिसाए बना है। रिपु अर्थात शत्रु, शत्रु को हम अरी भी बोलते हैं और रिपु तो है ही, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग करना। जहाँ परशुराम जी कहते हैं कि जो शासक जिसने इस धनुष का भंजन किया है उसको राजाओं की पंक्ति से अलग कर दो, वहाँ बिलगाऊ शब्द आया है। अवमाने, परशु सुधारी बोले अवमाने, ये पंक्ति याद करिए। अवमाने का मतलब है अपमान करना, ठीक है। लरिकाई, लरिकाई मतलब लड़के से लरिका बना और लरिका से लरिकाई, लरिकाई का तात्पर्य हुआ बचपन। परसु, परसु का अर्थ है फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र जो कि परशुराम जी अपने हाथ में धारण करते थे। कोही, कोही शब्द का तात्पर्य है अवधी भाषा का कोही, हिंदी का क्रोधी। महिदेव, मही और देव से मिलकर बना है। मही का अर्थ होता है पृथ्वी और देव मतलब देवता, मतलब पृथ्वी के देवता माने गए हैं। 4 वर्णों में जो सर्वोच्च वर्ण माना गया है ब्राह्मण, तो महिदेव का तात्पर्य हुआ ब्राह्मण। बिलोक का तात्पर्य है देख कर, जहाँ बिलोक और बिलोकी जो शब्द आए हैं वो एक ही तात्पर्य हो जाता है। अर्भक, अर्भक होता है बच्चा जो कि गर्भ में पल रहा है, उसको हम कहेंगे अर्भक। इसके बाद देखिए महाभट्ट, महा मतलब महान, भट्ट होता है योद्धा। मही, जैसा कि ऊपर आपने देखा मही देव आया है, तो मही का मतलब धरती। कुठारू फरसे का ही पर्यायवाची है, कुल्हाड़ा। कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया वैसे तो होता है आपका जो छुई में का जो छोटा सा पौधा होता है उसको कुंभड़बतिया कहते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति या काशी फल या कुंभड़े का जो बहुत छोटा फल होता है उसके अंश में कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पाठ में कुंभड़बतिया जो है वो है ना कि तर्जनी देखी मरी जाही, जो लक्ष्मण की पंक्तियाँ हैं कि हम कोई जो है छुई मुई का पौधा नहीं है, तो कुंभड़बतिया का मतलब ये हुआ। तर्जनी, तर्जनी होती है आपकी कौन सी उंगली, बीच वाली जो उंगली है उसके पास वाली जो उंगली होती है जिससे आप संकेत करते हैं, तो अंगूठे के पास वाली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे के बीच में जो उंगली है उसको हम कहेंगे तर्जनी। कुलिस का अर्थ है कठोर। सरोष, रोष के साथ, रोष होता है क्रोध, रोष मतलब स लग गया, स उपसर्ग है तो होगा क्रोध सहित। कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। भानुवंश, भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब वंश, तो ये हुआ सूर्य वंश। निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो उसे हम कहते हैं निरंकुश। असंकु, शंका से रहित, अ उपसर्ग लगने से विलोम बन गया है। घालकु, घालकु मतलब हुआ नाश करने वाला। काल कवलु, जिसके काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मृत व्यक्ति, ठीक है। अबुधु, जिसमें बुद्धि नहीं अर्थात ना समझ। खोरी होता है दोष, हटके है मतलब होता है मना करना, किसी कार्य के लिए मनाही कर देना कि ये कार्य ना करो। अछोभा, शांत धीर जो घबराता नहीं हो, ए लग गया है तो ये ए उपसर्ग लगने से विलोम बन गया है। बदजोगु, बद जो है वो हिंदी का व से यहाँ ब हो जाता है। बदजोगु मतलब मारने योग्य, वध करने योग्य। अकरुण, करुण के आगे अ उपसर्ग लगने से विलोम बन गया है, तो अकरुण का तात्पर्य हो गया जिसमें करुणा ना हो। गादिसु, गादिसु है गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय, लोहे से
बना हुआ, अय होता है, अयस होता है लोहा, तो जो लोहे से बना है उसको हम कहेंगे अयमय। नेवारे, नेवारे होता है मना करना, मना करना मतलब इशारे से मना करना। ऊखमय, ऊख होता है गन्ना, जो कि आपके उत्तराखंड में और यूपी में आपने देखा है, रास्ते में बहुत बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं, तो गन्ने से बना हुआ। कृसानु, कृसानु है अग्नि का पर्यायवाची, जैसे कि हुताशन वही ज्वाला, वैसे ही कृसानु भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो आप इन शब्दों को समझ करके आप अपनी शब्दावली में भी इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी शब्दावली को और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका